उर्दू पेशकश में आप तमाम नाज़रीन का बहुत बहुत खैर मक़दम है। कई रोज़ के बाद आज मैं एक ख़ास मौजू पर आप लोगों से बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मौजू इतना ख़ास है कि उस पे बात के बगैर रहा नहीं गया और बहुत ज़रूरी है। हम और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वबा फैली हुई है और इसका वेरिएंट एक के बाद एक चला आ रहा है। डेल्टा वेरिएंट और दूसरे वेरिएंट के बाद अब ओमिक्रॉन के बाद फ्लोरोना और बहुत सारे इस तरह के वेरिएंट आ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने ये भी कहा है कि इसके बाद और कई वेरिएंट आ सकते हैं। इन तमाम मामलों के बीच में जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन को लोगों की ज़ुबानों के ज़रिया, अफवाहों के ज़रिया कंपलसरी कर दिया गया और एक साजिश के तहत कह लिया जाए कि एक ऐसा माहौल बनाया गया, एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया जिसमें लोगों को इस बात के लिए मजबूर किया गया है, बाध्य किया गया है कि वो वैक्सीन लगवाएं। हालांकि एक आरटीआई में केंद्र सरकार ने इस बात को साफ किया था कि किसी के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती और जो भी चाहे अपनी मर्ज़ी से वैक्सीन लगवा सकता है, चाहे तो नहीं लगवाए। अभी हाल फ़िलहाल में केंद्र सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बाकायदा तौर पर इस बात की सफाई दी, इस बात को साफ कर दिया कि वैक्सीनेशन आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। आप चाहे तो लगवाएं, चाहे तो ना लगवाएं। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता, कोई आपकी मजबूरी नहीं है, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इन सब मामलों के बाद, इन तमाम सफाइयों और हलफनामों के बाद कुछ ऐसी सरकारी संस्थाओं से इस बात को फैलाया जा रहा है जिससे आवाम में बेचैनी है, आवाम में इज़्तिराब है और फैलाया ये जा रहा है जैसे ख़ास तौर से राशन की दुकानों से, सरकारी गल्ले की जो सस्ती दुकानें हैं उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। ऐसे ही कहीं कहीं रेलवे टिकट लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, बसों में सफ़र करने में लोगों को दिक्कत हो रही है, जबकि सब जान गए हैं कि कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो छुआछूत से फैले। और ये जो हम लोग मास्क लगा रहे हैं ये भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कोरोना को रोक सके। कोरोना से बचने का सिर्फ एक रास्ता है, कम से कम बाहर निकलना और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। बीमारी से लड़ने की जो सलाहियत हमारे अंदर की है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। कोरोना से लड़ने का, कोरोना से बचने का सिर्फ यही एक इलाज है। वैक्सीनेशन भी कोरोना से बचाव के लिए कुछ हद तक मदद करता है, मुकम्मल तौर से नहीं करता। इसी वजह से केंद्र सरकार ने इस बात को साफ कर दिया कि आप चाहो तो लगवाओ, चाहो तो ना लगवाओ। क्योंकि एक मामला ये सामने आया था कि ये किसी ने आरटीआई डालकर पूछा कि क्या वैक्सीनेशन के बाद जब कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, किसी की मौत हो गई, अगर किसी की मौत हो गई तो क्या वैक्सीन लगाने वाली कंपनी, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसके बदले मरने वाले के घर वालों को मुआवजा देगी। आरटीआई के जवाब में बहुत साफ साफ ये बात कही गई कि जब आप अपनी मर्ज़ी से वैक्सीन लगवा रहे हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हुए वैक्सीन लगवाएंगे तो फिर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और अभी भी कंपलसरी नहीं है, ये कोई लाजिम नहीं है कि हर कोई लगवाए, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। इस तरह की वजाहत के बाद, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद जो लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके आइए या वैक्सीन लगवा के आइए तब आपको राशन मिलेगा, वो देश की अदालत से देश की अदालत की अवमानना कर रहे हैं, देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई हक़ नहीं है। उनको चाहिए कि जो संविधान में, जो देश के कानून में यकीन नहीं रखता उसको मुल्क छोड़ देना चाहिए। वैक्सीनेशन से आप सिर्फ कुछ दिनों तक बीमारी से बच सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक नहीं बच पाएंगे। इन सब के बाद भी जो लोग ये बात फैला रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवा के आओ, जनता की मर्ज़ी होगी तो लगवाए, जनता की मर्ज़ी हो ना लगवाए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जो ज़ोर ज़बरदस्ती करता है उसका वीडियो बनाइए, वायरल करिए, उससे लिख दीजिए, तहरीरी तौर पर उससे लिखवा लीजिए कि हाँ भैया तहरीर करके दो, लिख के दो, तब हम मानेंगे कि हाँ तुम जो कह रहे हो उसमें सच्चाई है। क्योंकि केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का या ज़िले सतह पर कोई सर्कुलर, कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है जिसमें वैक्सीनेशन के लिए ज़ोर दिया गया हो।
बेदारी के लिए बहुत सारी मुहिम चलाई जा रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ज़िले सतह पर। लेकिन सब के बाद आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप चाहो वैक्सीन लगवाओ, चाहो ना लगवाओ। ये बात बहुत वाज़ेह है। जो लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं उनकी मुखालफत करिए, उनसे वजाहत तलब करिए और घर में रहिए, खुश रहिए। आदाब।